जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। सो आप सभी के काफी डाउट आ रहे थे कि मैम हमें S1 S6 में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़े ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन जो है ना काफी बड़े होते हैं। सो आज इसी वीडियो में मैं आपको कंप्लीट S1 S6 आपके PYQ से इंपॉर्टेंट थीम्स के साथ 2021, 22 एंड 23 का कराने वाली हूँ, ठीक है। जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके इसी से एक ही वीडियो से सारे क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ ये हमारी पेड कोर्स की वीडियो है। सो जिस भी बच्चे को अभी भी 399 में जो ऑफर चल रहा है आपका, क्योंकि लास्ट 1 मंथ बचा है, क्रैश कोर्स लेना सीडीएस का, जिसमें आपके कंप्लीट PYQ है, ठीक है, आपके लास्ट 10 पेपर्स थीम्स के साथ मिक्स करके एंड नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, आपके सारी कंप्लीट ग्रामर सीडीएस के लिए इंग्लिश की, और मेरे साथ डाउट सेशन फ्री मिलेंगे आपको 1 to 1। सो आप मुझे उसके लिए टेलीग्राम कर सकते हैं @Shruti 399 पे। ये ऑफर बहुत ही कम टाइम के लिए, फटाफट इसमें आप एनरोल कर लो और ये ट्रिक्स के साथ PYQ एक बार मेरे कहने से करके चले जाओ अच्छे से, ठीक है। सो कोई आपको पेपर में परेशानी नहीं आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहला क्वेश्चन है जैसे कि आपका मैन हैज प्रोग्रेस्ड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब आपने S1 पढ़ लिया है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात, मेरी थोड़ी बायसनेस रहती है, जैसे जब आपके 4 ऑप्शन है, S से शुरू है, R से शुरू है, R से शुरू है, Q से शुरू है, तो मैं पहले उन ऑप्शंस के साथ जाना प्रेफर करती हूँ जो ज्यादा रिपीट हो रखे हैं। क्योंकि देखो, इसमें आपको R पढ़ के डायरेक्ट फिर P पढ़ लेना और इसमें R पढ़ के डायरेक्ट Q पढ़ लेना है, तो मतलब आपको कंफर्म है तो RP पेयर आएगा या RQ पेयर आएगा, है ना। तो देखो, R पढ़ो, ओके। हेरेडिटो ही हैड बीन बैकवर्ड, ठीक है। उसके बाद आप क्यों पढ़ लो, नाउ विद साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्निकल नो हाउ ही हैज डन व्हाट वाज इम्पॉसिबल। सो इतना समझ में आ गया, ये जो ही है ये हेरेडिटो के लिए यूज किया गया होगा, ठीक है। मतलब ये कोई भी नेम है एक बच्चे का, उसके लिए ही यूज किया गया है, ओके। लेकिन अब आपने आर पढ़ा था, आर के बाद आप पी पढ़ के देखो, हेरेडिटो ही हैड बीन बैकवर्ड, ही इज ऑन द रोड टू कॉन्कर अदर प्लैनेट्स, ठीक है। अब आर और पी का कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं बन रहा है, मतलब ही हैड बीन बैकवर्ड और उसके बाद ही इज ऑन द रोड टू कॉन्कर अदर प्लैनेट्स, तो कोई लेन देन ही नहीं है, तालमेल ही नहीं है। पहले आपको प्लैनेट्स के बारे में बताना पड़ेगा या किसी स्पेसिफिक प्लैनेट के बारे में, स्टार के बारे में, मून, मतलब किसी भी चीज के बारे में, देन यू कैन से दिस लाइन ना। तो इसलिए इसका जो आंसर रहेगा वो RQSP रहेगा, क्योंकि आर के साथ लिंक हो रहा है आपका क्यू। देन आप एस पढ़ो, ही हैज रीच्ड द मून, ही इज ऑन द रोड टू कॉन्कर अदर प्लैनेट्स, के मतलब वो मून पे रीच कर चुका है, अब वो बाकी रास्ते पे है कि बाकी प्लैनेट्स को कॉन्कर करेगा। समझ में आ रहा है आपको? मैंडेटरी पेयर, सो मैंडेटरी पेयर आपका RQ बनेगा एंड SP बनेगा, क्योंकि P से पहले आपका S आना ही चाहिए और वो इस ऑप्शन में करेक्टली गिवन है, और उससे पहले Q एंड देन R। चलो क्वेश्चन 42, वी ड्रिंक मोर वाटर ड्यूरिंग समर्स, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस में चले जाओ। अब देखो सारे अलग अलग है, तो अब मैं आपको एक एक करके पढ़ के दिखाऊंगी। SRPQ, पहले S पढ़ लो, ठीक है। Why do you wear lighter clothes during summers and heavy woolen? तो क्या S1 का S से कोई लिंक है डायरेक्ट? नहीं, उसने यहाँ पानी पीने की बात की या सीधा क्लोथ्स पे, हैवी वुलन क्लोथ्स, फलाना ढिमकाना, इन चीजों पे आ गया। अब R पढ़ो, स्कूल क्लोथ्स ड्यूरिंग द समर इज डिफरेंट फ्रॉम द विंटर, ठीक है। उसने एटलीस्ट एक नॉर्मल लाइन दी है, ठीक है। वी ड्रिंक मोर वाटर ड्यूरिंग समर, ये चीज खत्म हुई। अब उसने बोला स्कूल क्लोथ समर के अलग होते हैं विंटर से। अब इसके आगे पढ़ो, ठीक है। इसके बाद आर के अब पढ़ो, व्हाई डू यू वेयर लाइटर क्लोथ्स ड्यूरिंग समर्स एंड हैवी वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग द विंटर इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। अब इसके बाद क्यों पढ़ो, क्योंकि आगे लाइन वाइज क्यों है, बिकॉज इन नॉर्थ इंडिया, तो आपको पता लग गया उसने जो क्वेश्चन पूछा एस, उसके बाद 100% क्यों आना ही आना चाहिए, एस के बाद क्यों आना ही आना चाहिए। एक ही मैंडेटरी पेयर से आपका पूरा सवाल सोल्व हो जाएगा। एस के बाद क्यों सिर्फ बी ऑप्शन में, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, पता लग गया, तो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा बी। सो ट्रिक इज मैंडेटरी पेयर ढूंढना है आपको कि इसके बाद ही आएगा ही आएगा, जैसे 1 के बाद 2 आएगा, ए के बाद बी आएगा, सेम आपको मैंडेटरी पेयर ढूंढना है कि आपका जब उसने सवाल पूछा तो सवाल के बाद आपका आंसर आना चाहिए, और आंसर बिकॉज स्टार्ट है, क्योंकि भाई तुम गर्मियों में लाइटर कपड़े क्यों पहनते हो नॉर्थ इंडिया में, ऐसे करके, तो क्योंकि नॉर्थ इंडिया में, ये जो आगे फिर इसने स्टेटमेंट लिखी है, ये आंसर बताओगे, ठीक है। तो यही जो बच्चा पेड कोर्स में पूरा करना चाहता है, क्योंकि यूट्यूब पे कंप्लीट वीडियो नहीं डाल सकते हैं ना, तो वो पेड कोर्स की वीडियो है, तो वो मुझे टेलीग्राम कर दे @Shruti 399 पे, जिसपे अभी आपको ऑफर भी चल रहा है PYQ भी, और आपको कंप्लीट सीरीज का कोर्स मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 43, पॉलिसी लाइक मेनी अदर टर्म्स इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, ओके। अब देखो इसमें 2 ऑप्शन एस से स्टार्ट है, आर और पी वाले बाद में देखेंगे, तो एस के साथ आर रीड करना आपको, एस के साथ क्यू रीड करना है, यही तो ऑप्शन में है ना, ठीक है। ये वाली ट्रिक अब आप यहाँ लगा के देखोगे, जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था क्वेश्चन नंबर 41 में, आप 43 में करके देखोगे, दिस इज योर होमवर्क, फिर मुझे बताना। आंसर मैंने मार्क कर रखा है इसीलिए ताकि जो मैं होमवर्क दे रही हूँ आपको आंसर पता रहे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 44, द धोती कुर्ता इज अ ट्रेडिशनल लुंगी टाइप गारमेंट worn by men in India, ठीक है। अब पी पढ़ो, क्योंकि पहला पी से स्टार्ट है, इट इज कॉमनली worn with a loose long tunic। अब
ये जो चीज इसने, ये जो स्पेसिफिकेशन बताई, इसको साइड पे रख दो, इसको होल्ड पे रख दो। क्या आपको लग रहा है ये इसके बाद आ भी सकते हैं? मैं आपके माइंडसेट से बता रही हूँ, मुझे तो पता है ये S1 के बाद नहीं आएगा क्योंकि उतना लिंक नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपकी जगह मैं पेपर में बैठी हूँ तो ठीक है, मैं सोचूंगी हाँ आ सकते हैं, इसलिए आपके माइंडसेट से बता रही हूँ। ओके, देन आर पढ़ो। अ धोती मेड ऑफ होम स्पिन खादी कॉटन क्लॉथ वाज द गारमेंट फेवर्ड बाय गांधी जी। तो ये उसने उसने उसके बारे में चीज बताई, स्पेशलिटी बताई, होल्ड पे रख दो। देन आप एस पढ़ो। द धोती इज रेक्टेंगुलर पीस ऑफ अनस्टिच्ड क्लॉथ अराउंड 5 yards long wrapped around the midriff and tucked between the legs। ठीक है, ओके। अब आप सोचोगे मैम हम किसको प्रेफरेंस दे? पहले तो सबसे पहले आप प्रेफरेंस दोगे जो सबसे इनिशियल स्टेज होगी। मतलब अगर आपने एक प्रोसेस शुरू किया, जैसे सिल्क वॉर्म, जैसे सिल्क बनाते हैं हम सिल्क वॉर्म से, तो सबसे पहले जैसे उसको निकालेंगे, देन रेयरिंग एंड ये सब जो प्रोसेस होगी पूरी, ठीक है। सो आप सबसे पहले धोती की जो सबसे बेसिक स्पेसिफिकेशन है वो बताओ कि वो एक रेक्टेंगुलर पीस है, वो अनस्टिच्ड है, मतलब स्टार्टिंग इज एस से होगी ही होगी। एस के बाद ऑटोमेटिकली आपका पी आ जाएगा, पी के बाद आपका आर आ जाएगा, ठीक है। सो जिन बच्चों को ये कंफ्यूजन रहेगी मैम हमें तो सारी स्टेटमेंट न्यूट्रल लग रही है, हमें तो सारी नॉर्मल लग रही है, तो हम स्टार्टिंग किससे करें? तो आप एस वो स्टेटमेंट से स्टार्टिंग करो जो इनिशियल है, जैसे 1 से 2 आता है, 2 से 3 आता है, तो आप 1 वाली उठाओगे ना। तो सबसे पहले उसने क्या किया, बेसिक चीज बताई कि भाई बस वो एक रेक्टेंगुलर पीस है। अब उसने ना गांधी जी के बारे में कुछ बता दिया, मतलब क्यों बताओगे? पहले पहले आप बताओ धोती है क्या, समझ गए? चलो, लैंग्वेजेस इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर कॉज चेंज। ओके, ऑप्शंस देखो। ओके, ये QS एंड QR वाला, इसमें आप वही ट्रिक लगा के देखोगे, आप खुद करोगे। दिस इज योर होमवर्क जो मैंने आपको ऊपर 41 43 में सिखाई है, आप वही लगाओगे इसमें। इसका आंसर बी है वैसे। नेक्स्ट, अर्बनाइजेशन इन इंडिया हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, अब देखो इसमें अलग अलग है, मैं डायरेक्ट अब आंसर बता देती हूँ, आप लोग अब तक आप सीख गए हो, ठीक है। इट इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी एजुकेशन। अब हमने यही क्यों उठाई मैम? क्योंकि इट इज, ये उसको ही स्पेसिफाई करे जो आपके S1 में बताइए। नहीं यकीन हो रहा तो देखो क्यू वाली रीड करके देखो। दिस शोज दैट इंडिया इज इन द मिडेस्ट ऑफ ट्रांजिशन। क्या शोज? क्या क्या? दिस शोज दैट व्हाट? तो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गई। टी पढ़ो। द 2030 डेवलपमेंट एजेंडा ऑफ द UN। अब इसने UN की बात कर दी, क्या इसने कहीं भी S1 में UN की बात की? इतनी बड़ी कोई भारी भरकम बात की नहीं की। सिंपल अर्बनाइजेशन की बात की, वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है जिसको उसने नेक्स्ट S वाली स्टेटमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन से लिंक कर दिया। सो S1 और जो S है वो सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है। ओके, क्या 47 और 48 आप लोग कर लोगे? ठीक है, क्योंकि अब ये इजी है। अब मैं देखो आप लोग इसमें ट्राई करके देखना, आर से पी से क्यू से आर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया अभी मेरी बायसनेस रहती है, आर और क्यू है, आर और एस है, तो आर और क्यू और आर और एस जो है, तो इसमें से आपको देखना है कि आंसर क्या रहेगा, ठीक है। 48, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड ऑन 26 जनवरी 1950 लेड डाउन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, ठीक है। अब पहले ही ऑप्शन क्यू के साथ है तो क्यू वाली स्टेटमेंट रीड करो। इंडिया वाज टू बी अ सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक with a parliamentary system based on adult franchise। Okay, अब इसके साथ बाद क्यू वाला पढ़ो जरा। It was also to be a federation with demarcation of spheres of action between the union government and the state government। ठीक है। Then S पढ़ो। It guaranteed all the citizens certain fundamental rights। Okay, these include freedom of speech। तो S के बाद तो आर आना ही आना है क्योंकि उसने यहाँ फंडामेंटल FR की बात की। कभी कभी आपको क्या होगा ना कि पहले वाली क्यू और पी स्टेटमेंट पढ़ के शायद समझ में ना आए, ठीक है, आपके माइंडसेट से बता रही हूँ, तो ठीक है कोई बात नहीं, आगे पढ़ते जाओ पूरा। S और R तो पढ़ोगे, तो जैसे ही आप एस पढ़ोगे फंडामेंटल राइट आपको पता लग गया, एस के बाद कंप्लीट आपका आर आना है, मैंडेटरी पीरियड। अब बताओ इसमें है एस के बाद आर? नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। सो एक ही आंसर बचता है, क्वेश्चन 48 का आंसर नंबर ए। 49 एंड 50 इज योर होमवर्क, इसको आप करोगे क्योंकि अब तक मैं इतना करा चुकी हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा आपका पैटर्न, ठीक है। देखो ये सारे अलग वाले हैं, एक ही बारी में पढ़ोगे तो आंसर पता चल जाएगा। जो मैंने अभी ट्रिक सिखाई है वो इसमें लगा के देखना है। दिस वाज द पेपर ऑफ CDS 2021 वाला PYQ का। अब अपन करेंगे CDS 2022 वाले। जो बच्चे बोल रहे थे बार बार मैम थीम वाइज करा दो, थीम वाइज करा दो, लो थीम वाइज ले लो तुम लोग। पहले स्पोर्टिंग एरर्स की डाल दी थी, अभी S1 S6 की हो गई है, एक कॉम्प्रिहेंशन की डालूंगी। और एक जो आप लोगों को मुश्किल लग रहे हो सिनोनिम्स एंटोनिम्स कैसे करने हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हर पिछले 10 इयर्स के पेपर के उठाने आपको, ठीक है। हर वर्ड के आपको 2-2 सिनोनिम पता होने चाहिए, उसकी एक नोटबुक बना लो, कॉपी बना लो जिसमें आप लिख लिख के याद कर रहे हो। एंटोनिम के भी सिनोनिम्स आपको 2-2 पता होने चाहिए, ठीक है। फिर मेरी साइड से आपके PYQ सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा आपको कोई एडिशनल टॉपिक पे चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन की मैं डालूंगी उसके अलावा, सो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। चलो 61 इज का S1 पार्ट है आपका। अ लाइसेंस who wants to surrender his license shall apply in form 10 form X या फिर 10 जो भी पढ़ना चाहो to the licensing officer, ठीक है। लाइसेंस के रिगार्डिंग इसने एक नॉर्मल स्टेटमेंट पास किया। अब 3-3 S से स्टार्ट है, S वाली रीड करो सीधा उठा के। The application shall be accompanied by a declaration of stock in form 5, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद R वाली रीड करो। The license shall be deemed to have been terminated from the date of such acceptance, ठीक है। इसके बाद Q रीड करना जरा। If the licensing officer is satisfied, he may accept the surrender।
अब इसने यहाँ पे लाइसेंस के एप्लीकेशन के बारे में बात की है, तो उसके बाद उसकी एक्सेप्टेंस की बात होनी चाहिए, बेसिक कॉमन सेंस, ठीक है, कि भाई लाइसेंस की ये डिक्लेरेशन है, तो उसके बाद वो ऑफिसर के बारे में बताएगा ना कि वो उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो एस के बाद क्यू ही आना चाहिए, लेकिन अब एस के बाद क्यू आएगा तो अपन के पास दो ऑप्शन बचते हैं, अब आपको अगला भी रीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आर वाला तो आप रीड कर ही चुके हो ना, द एप्लीकेशन द